सच हमेशा हद में रहता है, जबकि झूठ की कोई हद नहीं होती। जो झूठ बोलते हैं ना, एक झूठ के पीछे हज़ार झूठ बोलते हैं। तो इसका यही मतलब है कि सच तो सच ही है, एक ही बार बोला जाता है, लेकिन झूठ जो बोलता है ना, वो फिर बार बार रिपीट करता है, नई नई बातें लेकर आता है झूठ बोलने की। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और जो भी मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक के बटन को, इतना सा टाइम लगता है, क्लिक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मुझे लगा था कि सलमा जो टॉपिक लेकर आई थी जेड वाला, वो शायद अब बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों बहनें तो हिल ही नहीं रही है, ना वो केस कर रही है ना वो केस कर रही है। सलमा ने ये एक्सक्यूज़ दे दिया, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। तारा ये एक्सक्यूज़ देती है, मैं तो सब्र वाली हूँ। और एंड में उनका एक्सक्यूज़ होता है, हम जो भी कर रहे हैं अपनी माँ के लिए, क्योंकि हमारी वालिदा नहीं चाहती कि हम ऐसा कुछ करें। तो मुझे ऐसा लगा शायद ये अब कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सलमा की हर दूसरे दिन, हर एक दिन के गैप के बाद एक नया वॉइस लीक हो रहा है। अभी वो वॉइस लीक जानबूझ के ये लोग कर रहे हैं, जानबूझ के करवा रहे हैं दूसरों से कि हम ट्रेंडिंग में रहे, हम पर लोग बातें करते रहे, क्योंकि इनकी व्यूज़ डाउन हो जाता है। जब हम बातें नहीं करते ज़्यादा या दूसरे रिएक्शन वाले बातें नहीं करते तो इनकी व्यूज़ जो है ना ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। तो व्यूज़ के लिए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक वॉइस लिख तो मैंने इनका ये सुना था कि मुस्तफ़ा सिगरेट पीता है, पकड़ा गया, ये सब बातें वो बोल रही थी किसी और को। मुझे बड़ा अजीब लगा, मतलब अपनी बहन का बेटा है, बहन के साथ आपकी कितनी ही लड़ाई हो, बच्चे तो बच्चे ही होते ना, बच्चों को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है। और सलमा से ये उम्मीद तो मुझे वैसे कभी नहीं थी, मुझे नहीं अच्छी लगती है वो जो हकीकत बात है, ना दोनों बहनें, ना ये अच्छी लगती है ना वो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि एक मैच्योर औरत है, दो दो जवान जवान बेटी है शादी के लायक घर में, वो औरत थोड़ा कंट्रोल में ज़रूर बात करेगी। लेकिन सलमा की वॉइस लीक हर दूसरे दिन हो रहा है और हर दूसरे दिन बातें बढ़ती जा रही हैं। सलमा के बारे में शब्बो सिस्टर के लाइव में जाकर एक रिएक्शन वाली है, पुरानी रिएक्शन वाली है, बहुत अच्छी, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि तारा से उन्होंने माफ़ी मांगी थी इज्जत के टॉपिक पर, और ये कहा था कि सलमा जो है दूसरों को टॉपिक देती है, मतलब अपनी फैमिली के बारे में दूसरों को बातें बताती है, दूसरों को पीछे लगाती है कि तुम जाकर बात करो। वो वीडियो मैंने कहीं सेव किया हुआ, लेकिन इतने वीडियोज़ हैं इनके मेरे पास सेव कि मुझे नहीं पता कि मैं ढूंढ ढूंढ कर कहाँ से ढूंढूँ, इतना टाइम ही मेरे पास नहीं हो रहा है। वरना मैं ढूंढना शुरू करूँ ना तो बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज़ इनकी मेरे पास निकल कर आएंगे। तो उन्होंने क्लियर बोला था कि लास्ट ईयर रमज़ान में, एक साल पहले उन्होंने शायद ये बात की थी कि लास्ट ईयर के रमज़ान में उन्हें पता चल गया था सलमा की हकीकत, कि सलमा एक नंबर की झूठी है। माना कि अभी फिर वो सलमा की सपोर्ट में बात करती है, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधती है, सलमा 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 कलमा उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने क्लियर जाकर ये कहा था कि सलमा जो है दूसरों को पीछे लगवाती है कि बातें करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो। कई बार मुझे ऐसा ख्याल आता है कि उस टाइम नया नया जो तारा की सिस्टर है, टी सिस्टर जो इस्लामाबाद वाली, वो आई थी और उन्होंने बड़ा तहलका मचा रखा था, केस ये वो, मेरा तो ये पावर है वो पावर है, मैं ये कर लूँगी मैं वो कर लूँगी। शायद उनके डर से इन्होंने अपनी सोच बदल दी और सलमा के ख़िलाफ़ चली गई थी। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि वो टीजी सिस्टर जो है वो कुछ करने वरने वाली नहीं है, वो सिर्फ बातों की बात करती है, कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर वापस वो सलमा की तारीफ़ करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे बात तो गलत है ना, या तो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो दिल से करो, या तो नहीं कर रहे हो तो न्यूट्रल रहो। फिर आप कहती हो मैं न्यूट्रल भी हो, लेकिन हर वीडियो में आप सिर्फ सलमा सलमा ही करती रहती हो।
फिर ये लोग कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल ऐसे नहीं होते, न्यूट्रल बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि एक की खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, बच्चों की, हर चीज़ की आप तारीफ़ करो और दूसरे की किसी चीज़ की तारीफ़ ना हो। बस बुराई बुराई बुराई, खा लिया तो बुराई, पी लिया तो बुराई, खांस लिया तो बुराई। एक इंग्लिश का पता नहीं कौन सा तारा ने ड्रामा किया है, देखिए उन्होंने तारीफ़ की थी जो पहले की 2 वीडियो बना था तारा का, मैंने उसमें कोई तारीफ़ भी नहीं की थी, मैंने कहा अच्छा लगा बस। लेकिन ये जो इंग्लिश वाला, इसका 1-2 मिनट ही मैंने देखा, मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई कॉमेडी शो होता है ना, जैसे जस्ट फॉर फन, सिर्फ फन के लिए बनाया जाता है, हंसी मजाक के लिए। तो उस तरह का कोई इन्होंने ड्रामा खेला है अपने ब्लॉग में, तो इसलिए मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरे घर के हालात सही नहीं थे, मैं टेंशन में थी, तो मैंने ये खाका किकी वाला चीज़ें मैंने देखा नहीं है, नोट भी नहीं किया, मतलब मैं नहीं नोट कर पाई, चाह के भी देख नहीं सकी। 1-2 मिनट मैंने देखा तो वही विग वगैरह लगी हुई थी इसके हस्बैंड की, साजिद की, और ये भी इंग्लिश में माय डियर पता नहीं क्या कर रही थी, तो मैंने बस बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरा अभी इस टाइम पे मूड नहीं है। लेकिन उस पर भी लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं अच्छा लगा। पहली बात तो ये है कि तारा इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश कहाँ से बोलेगी? तारा क्या कोई पढ़ी लिखी है? मुझे बताया कि तारा ने क्या कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, कोई कॉलेज ज्वाइन किया है? कुछ भी नहीं, 10th स्टैंडर्ड भी शायद नहीं पास किया उसने, तो वो इंग्लिश कहाँ से फ्लुएंटली बोलेगी? तो ये एक फ़न का था, तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, और सॉरी सबसे, इसलिए भी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। सिर्फ इंग्लिश का मुझे लगा उल्टा सीधा बोलती जा रही है, तो उस पर मैंने सोचा मजाक उड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं है, तो इस पर मैं क्या मजाक उड़ाऊँ। मतलब जो बातें, जो हरकतें उसने उस ब्लॉग में किया, तो लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए किया है। जिसका दिल हुआ होगा देखा होगा, जिसका नहीं दिल किया होगा नहीं देखा होगा। ये लोग तो कुछ ना कुछ नए चीज़ें करते रहते हैं, दोनों बहनें ही माशाल्लाह अलग ही है, मतलब नया कुछ ना कुछ खुराफाती इनके दिमाग में चलता रहता है। अच्छा, मैं लोगों पर हैरान हूँ। तारा पर हम रिएक्शन देते हैं, ठीक है, सलमा पर हम रिएक्शन देते हैं, ठीक है। सलमा के हस्बैंड पर मैं कई बार बातें क्यों करती हूँ कि मुझे नफ़रत है, क्योंकि एक जेड वाली कहानी को इतना ज़ोर ज़ोर से ऐलान करना दुनिया के सामने किसी गैरतमंद मर्द का काम नहीं है, गुनाह है। एक तो तुमने वो गुनाह किया, ऊपर से दुनिया में आकर दुनिया के लोगों के सामने उस चीज़ को तुम ऐलान कर रहे हो, ये तो उससे भी बड़ा कबीरा गुनाह है। तो इस वजह से मुझे उस आदमी से चिढ़ है। अब आ जाते हैं तारा के शौहर पर। तारा का शौहर का पेट मोटा है, इस बात को लेकर भी इतना हंसी मजाक किया जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, तारा का हो, सलमा का हो, उनके हस्बैंड्स के अगर पेट मोटे हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम क्यों पराए गैर मर्द के पेट को देख रहे हैं, उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गिरे हुए हरकत है। जो मेरी अपनी सोच है मैं वो बता रही हूँ, दूसरी बहनों से सॉरी जो इन बातों को लेकर बहुत मस्ती मजाक करती रहती है, वो उनकी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान औरत होने के नाते पराए मर्दों की तरफ हमें नज़र नहीं डालनी चाहिए। हमें हमारा जो मेन टॉपिक है ना, उस पे नज़र डालनी चाहिए। किसी के मर्द का पेट मोटा है, नहीं है, पतला है, हीरो है, काला है, घोड़ा है, गेंडा है, हाथी है, राइनो है, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम उस पर बात करें। हमें अपना टॉपिक पर बात करनी चाहिए। जैसे 13 साल की फेक कंटेंट लेकर आए, उस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बीवी के साथ जो ड्रामेबाजी चल रहा है उस पर बात करनी चाहिए। तारा अगर कुछ बेपर्दा हरकतें कर रही है, कुछ नई बातें तारा पर निकल कर आ रहा है, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो तमाशा कुछ और ही लगा हुआ है। अच्छा, टाइम टू टाइम ये सेकंड में तारा की तरफ चले जाते हैं, टाइम टू टाइम उसके खिलाफ हो जाते हैं। कुछ दिन पहले जब मुस्तफ़ा बीमार हुआ था, एक औरत ने तारा को देखकर, एक औरत ने ये कहा कि तारा को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि जो गज़ा की माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो किस तकलीफ़ में, कैसे वो माएँ तड़पती है। मतलब तारा को देखकर, तारा कोई तड़प रही थी, आप लोग को तारा की कोई तड़प नज़र आई? मुझे तो कोई तड़प नज़र नहीं आई, क्योंकि उसके बेटे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, वो सक्सेसफुल हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई परेशान थी, ना मैंने उसको रोते हुए देखा, ना धोते हुए देखा। वो आराम से, वो तो घर आ गई थी, उल्टा वो तो साजिद को बिठाकर घर आ गई थी कि मैं घर जा रही हूँ, मैं ये सब चीज़ें देख नहीं सकती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये भी एक अजीब बात थी मेरे लिए, तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था ये। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी किसी का बच्चा इस तरह बीमार हाल में हो। मुझे नहीं लगता कि वो माँ मर कर भी घर पर आ जाएगी, मतलब वो सोच ही नहीं सकते घर आने का। वो उसी जगह बैठी रहेगी, चाहे ज़मीन हो, चाहे बेंच हो, चाहे चेयर हो, चाहे सोफ़ा हो, चाहे कहीं भी बैठना पड़े,
चाहे हॉस्पिटल के बाहर भी बैठना पड़े, अंदर अगर उसको बैठने ना दे तब भी बाहर बैठी रहेगी जब तक बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता और उसको वो न्यूज़ नहीं मिल जाती है। लेकिन ये लोग तो कमाल के हैं, ये तो अनोखे लोग हैं, अलग किस्म के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तारा के बच्चे को देखकर, मुस्तफ़ा को हॉस्पिटल में एडमिट देखकर उस औरत ने तारा के दर्द को ज़ाहिर महसूस किया। तब उसको फ़लस्तीन की जो गज़ा की माएँ हैं उनके बारे में ख़्याल आया, उन बच्चों के बारे में ख़्याल आया। उससे पहले इस बेचारे को उनके बारे में ख़्याल नहीं आया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको पहले ख़्याल नहीं था जब आप पूरा पोस्ट डाल रही थी तारा पर, अभी बर्गर की बात आई तो आपको फ़ौरन याद आ गया। तो उस टाइम पे भी आपके दिलो दिमाग में गज़ा वाले होना चाहिए था। अगर आप सच्ची औरत है ना तो आपको उनका दर्द फील होना चाहिए था। आप ये कभी ना बोलती कि तारा के बच्चे को हॉस्पिटल में देखकर मुझे एहसास हुआ कि गज़ा की माएँ, गज़ा के बच्चे किस तकलीफ़ में और किस अज़ियत में, क़यामत क़यामत आई हुई है उनके ऊपर। ठीक, ऐसे लोग ये अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बातों को तोड़ मरोड़ लेते हैं। उस दिन इनको ख्याल आया, मुस्तफ़ा को बेड पे लेटा हुआ देखकर तकलीफ़ का एहसास हुआ कि गज़ा की माएँ किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। और अब उसको बर्गर खाता हुआ देखकर इनको याद आ गया, क्योंकि अब इनको खिलाफ बोलना था, उस वक्त इनको तारीफ़ करना था तो इन्होंने तारीफ़ कर लिया। अब इनको ख्याल आया कि उस दिन की बातों को कवर अप दे दूं, तो अब इन्होंने गज़ा को पूरी अच्छे से याद कर लिया। तो मेरी प्यारी बहन, अच्छे से तो याद करना चाहिए, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है गज़ा वालों को याद करे। आप लोग के तो व्यूवर्स भी ज़्यादा है, आप लोग के तो व्यूवर्स भी ज़्यादा है, तो डरते किस चीज़ के हो। मेरे तो चैनल भी नहीं चल रहा है, 100-200 लोग मुझे देखते हैं, वरना मोस्टली लोग देखते ही नहीं है, क्योंकि मैं उनकी मर्ज़ी पे नहीं उतर रही हूँ। मैं उस तरह की गंदी बातें नहीं कर रही हूँ, नई नई टॉपिक लेके नहीं आ रही हूँ, किसकी बिस्तर में क्या हो रहा है, किसका मियाँ का पेट मोटा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब बातें मैं नहीं करती हूँ। तो लोगों को मेरी बातों में मज़ा ही नहीं आता है। लोगों को चाहिए मिर्च मसाला, इस तरह की चीज़ें। मतलब लोगों के आदमियों के बारे में बात करो, औरतों के बारे में बात करो, आज उसने बेडरूम में क्या किया, कल उस लड़के के साथ क्या किया, परसों किसके साथ क्या किया, उस तरह की बातें करूँगी तो अच्छा लगेगा। और एक की तारीफ़ करो, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं न्यूट्रल रहूँगी। मेरा चैनल चले ना चले, मैं जैसी हूँ मैंने वैसे ही रहना है। बस मूड आज ज़रा ऑफ था, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला क्या नहीं बोला। अगर किसी को कुछ चीज़ बुरी लगी है तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी अपने ऑडियंस से, अपने व्यूवर्स से जो मुझे देखते हैं। बस कुछ ज़्यादा ही परेशानी में थी, 3-4 दिन तक वीडियो भी नहीं बना सकी, तो इस वजह से ज़रा मूड भी मेरा ऑफ है। और रही बात इन दोनों बहनों की, दोनों बहनें एक से बढ़कर एक है। फिर मैं दोबारा कह रही हूँ, दोनों एक से बढ़कर एक है। और अब जब पुरानी बातें फिर से चल रही है तो मैं भी पुरानी बातों को फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो मुझे करना था, लेकिन एक टाइम पे थोड़ा सा मैं रुक गई थी कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं छोटी से छोटी बात जो जो मुझे याद है, जो जो मुझे उस टाइम पर करना था, अब दोबारा मैं करूँगी। देखिए मेरे साथ इससे बुरा और क्या होगा, जो होना था वो हो चुका है। 3000 व्यूज़ जिस औरत के आते थे उसकी आजकल व्यूज़ आपने देखा है, कोई देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इस औरत को सपोर्ट नहीं किया। मैं तारा के पीछे रिएक्शन देती थी और इस औरत के पीछे अच्छा बोल लेती थी, क्योंकि रो धोकर आई थी तो मुझे लगा था सच है। लेकिन जब मुझे लगा ये सच्ची नहीं है, मैंने इसका मकरूह चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की, अपने पॉइंट्स दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, लोगों ने मुझे देखना बंद कर दिया, व्यूज़ देना बंद कर दिया, बहुत लोगों ने मुझे छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, हक अल्लाह, सच अल्लाह, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है कि कैसे ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, कैसे हमारी पाक जगहों को पैसे कमाने का अड्डा बना लिया इन्होंने। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, अल्लाह इनको हिदायत दे। सब कुछ अल्लाह देख रहा है, लोगों की आंखों में पट्टी है ना, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। और रही मेरी बात, मेरे सच बोलने से अगर लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, या मैं अपने दिल की बात लोगों से शेयर करती हूँ, लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, उनकी मर्ज़ी है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। और अगर मेरे नसीब में हुआ तो मैं इस यूट्यूब से पैसे कमा लूँगी, और अगर नहीं हुआ तो नहीं कमाऊँगी। लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए ना, मैं किसी झूठी मक्कार औरत को सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, उसकी कोई अच्छाई होगी, मुझे नज़र आएगा, मैं ज़रूर ये बातें यहाँ बताऊँगी। जैसे उसकी बच्चों के बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ, मलक मुझे प्यारी लगती है, आयत मुझे प्यारी लगती है, बच्चों के बारे में मैं बोलती हूँ, बच्चे मुझे प्यारी लगते हैं। लेकिन इन दोनों बहनों में मुझे कोई खूबी नज़र नहीं आती है, सिर्फ मक्कारी के अलावा। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि तारा पर क्यों नहीं बात कर रही हूँ, तारा पर और मैं क्या बात करूँ। तारा के जो ये छोटे छोटे मिनी ब्लॉग पता नहीं क्या बना रही है, कितने मिनट का है मुझे ये भी नहीं पता।
मतलब छोटे छोटे वीडियोस जो बनाती है, किसी में मलका बन जाती है, कभी बीवी नंबर 1 बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है। बीवी नंबर 1 में मैंने बोला नाचने पर, उसकी बात किया मैंने। मलिका बनने पर क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं बोला मैंने। अभी जो इंग्लिश विंग्लिश है उस पर भी मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि फजूल है ना, क्या बोलूँ मैं, इंग्लिश नहीं आती है, ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी। खुद का मजाक वो उड़ा रही है तो उड़ाने दो उसको, मैं और क्या उड़ाऊँ उसका मजाक। और सबसे बड़ी बात है, मैंने इसकी ये तीनों जो नौटंकी ड्रामे थे, एक में बीवी नंबर 1 बनी थी, दूसरे में मलका बनी थी, पूरा मैंने नहीं देखा, हल्के फुल्के फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा मैंने देख लिया। और जो इंग्लिश वाला है वो मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि वो कॉमेडी शो था, मेरा मूड ऑफ था। मेरे घर में अपने खुद इतने टेंशन है, मैं क्या बैठ के इसके हंसी मजाक देखती रहूँ, चिचोरापन देखती रहूँ, तो मैंने देखा ही नहीं है। और रही सलमा की बात, सलमा नमाजी, परहेजगार, दीनदार, इबादत वाली, नेक खातून है। जब वो हमारे इबादतों की जगहों में जाकर, रोज़ाए रसूल, मस्जिद नबवी, उन जगहों में जाकर ब्लॉग बनाती है, डॉलर कमाती है, मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो पाक जगह इबादत की है, ना कि पैसे कमाने की जगह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे। मेरे पास भी बहुत सारी बातें आती है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ लोग आकर मुझे बताते हैं। ये मत सोचे कि छोटा चैनल है तो मुझे कोई कुछ बताता नहीं है। हाँ, ये बात है कि मैं पहले मुंह खोलती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ दूसरे लोग बोल ले। मैं किसी का राज, किसी का पर्दा फाश करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ पर मना किया है। तो किसी का पर्दा फाश करना मेरा काम नहीं है। जब खुद ही बाज़ार में चीज़ें आ जाती हैं ना, फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा इस पर मैं बात कर लेती हूँ। मतलब एक कबीरा गुनाह होता है ना, एक सगीरा गुनाह, तो अल्लाह से मुझे बड़ा डर लगता है। रिएक्शन भी मैं बार बार आप लोग को गवाह रख कर कहा है कि रिएक्शन देना भी मेरी मजबूरी है। मैं शौक़ से रिएक्शन नहीं देती हूँ, मेरी मजबूरी है, समझा करें इस बात को। किसी की मजबूरी का इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो लोग बेईमानी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, करके कमा रहे हैं, लेकिन मैं सच बोलकर भी यहाँ व्यूज़ नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आप लोग सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।